हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें भूगोल कंप्लीट हो गई है और अर्थव्यवस्था चल रही है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे 26वां भाग पर्यटन। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है पहला 1956 में। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आ चुके हैं और आपके आगामी एग्जाम के अंदर रिपीट होंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। राजस्थान PYQ PDF केवल और केवल 51 रुपीज़ के अंदर आपको वो PDF मिल जाएगी। अब चलते हैं पढ़ने पर। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? उत्तर है पहला 1 अप्रैल 1979 में। कब की गई? 1 अप्रैल 1979। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है दूसरा जयपुर में। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? उत्तर है दूसरा 2001। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? उत्तर है पहला 9 सितंबर 2020 को। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई है? उत्तर है तीसरा 24 नवंबर 2022 से। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। उत्तर है तीसरा 3 जुलाई 2021 को। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई? उत्तर है तीसरा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2002। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लॉन्च या प्रख्यापित की गई? उत्तर है पहला 18 अप्रैल। कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? इसका उत्तर दूसरा होगा दोस्तों, ये हिस्सा नहीं है। इसके अलावा तीनों ऑप्शंस हिस्सा हैं, तो हम सिर्फ तीनों ऑप्शंस को पढ़ेंगे। पहला, आवेदन के 15 दिनों के भीतर सभी मंजूरी व अनुमति प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र। तीसरा, नीति के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान। चौथा, फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की एक शाखा राजस्थान में खोलने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित करेगी। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला? उत्तर है पहला 1989। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? उत्तर है पहला 10। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी 1342। ब्रज मेवात सर्किट सुमेलित होगा अलवर भरतपुर सवाई माधोपुर से। शेखावटी सर्किट सुमेलित होगा चूरू सीकर झुंझुनू से। मरु सर्किट सुमेलित होगा जोधपुर जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर से। मेरवाड़ा सर्किट सुमेलित होगा अजमेर पुष्कर मेड़ता नागौर से। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट्स की संख्या है। उत्तर है चौथा, यानी 9। राजस्थान के जिले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग हैं वे हैं। उत्तर है दूसरा जोधपुर बीकानेर जैसलमेर। वागड़ पर्यटन सर्किट में डैश सम्मिलित हैं। उत्तर है दूसरा डूंगरपुर बांसवाड़ा। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट डैश के स्थलों को कवर करेगा। उत्तर है चौथा, यानी सभी को, जालोर पाली सिरोही बाड़मेर। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? उत्तर है पहला, पधारो हमारे देश राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। डैश नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण से बाहर हैं। उत्तर है चौथा बाड़मेर। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? उत्तर है तीसरा जयपुर आगरा दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत थीम आधारित पर्यटन सर्किट नहीं है? उत्तर है चौथा नाथ द्वारा सर्किट। राज्य का पहला हेरिटेज होटल है। उत्तर है पहला अजीत भवन जोधपुर। भारत में प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? उत्तर है पहला जयपुर। पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के संदर्भ में प्रसाद में दूसरे ए का क्या अर्थ है? उत्तर है तीसरा ऑगमेंटेशन। राजस्थान में कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है? उत्तर है पहला अजमेर। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? उत्तर है चौथा 2 करोड़ रुपए तक। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय
के लिए प्रारंभिक चरण में कितने शहरों की पहचान की गई? उत्तर है तीसरा 12। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हृदय का सही पूर्ण रूप है? उत्तर है पहला हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। 2015 में हृदय योजना के अमल के लिए निम्नलिखित शहरों में से किसका चयन नहीं किया गया है? उत्तर है तीसरा चंडीगढ़। राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है? उत्तर है तीसरा देवस्थान विभाग। राजस्थान भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमयी पर्यटक स्थल होने का दर्जा प्राप्त है? उत्तर है चौथा भानगढ़। उस क्षत्रप का नाम बताइए जिसने पुष्कर में लोकप्रिय पर्यटन स्थल को नियंत्रित किया? उत्तर है चौथा नाहपान। राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का आह्वान व गठन किस वर्ष में किया गया? उत्तर है चौथा 2023। हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है तीसरा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीयक तृतीयक तथा चतुर्थक उपचार देखभाल क्रियाओं के लिए क्षेत्र का विकास। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा हेरिटेज ऑन व्हील्स सम्मिलित होगा 2006 से, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स सम्मिलित होगा 2009 से, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस सम्मिलित होगा 1994-95 से और विलेज ऑन व्हील्स सम्मिलित होगा 2004 से। राजस्थान भारत के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमयी पर्यटक स्थल होने का दर्जा प्राप्त है? उत्तर है चौथा भानगढ़। उस क्षत्रप का नाम बताइए जिसने पुष्कर में लोकप्रिय पर्यटन स्थल को नियंत्रित किया? उत्तर है चौथा नाहपान। राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का आह्वान व गठन डैश वर्ष में किया गया? उत्तर है चौथा 2023। हिल इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है तीसरा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीयक तृतीयक तथा चतुर्थक उपचार देखभाल क्रियाओं के लिए क्षेत्र का विकास। राजस्थान के लोक उत्सवों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा यानी हेरिटेज ऑन व्हील्स सम्मिलित होगा 2006 से, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स सम्मिलित होगा 2009 से, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस सम्मिलित होगा 1994-95 से और विलेज ऑन व्हील्स सम्मिलित होगा 2004 से। ये पेज रिपीट हो चुका है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे 27वां भाग फ्लैगशिप योजना इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि लोकेश मीणा जी रोज कमेंट करके बोलते हैं एक नहीं ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ाओ, तो आज अपन 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे दोस्तों। 27वां भाग फ्लैगशिप योजनाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई? उत्तर है पहला 1 मई 2021 को। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक MOU किनके मध्य निष्पादित हुआ? उत्तर है पहला राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उन परिवारों के लिए जो निःशुल्क श्रेणी में परिगणित नहीं होते प्रीमियम राशि रखी गई है? उत्तर है दूसरा 850 रुपये प्रति परिवार। निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? उत्तर है दूसरा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसी परिवार के एक से अधिक व्यक्ति के दुर्घटना में मृत्यु पर देय भुगतान कितना है? उत्तर है तीसरा 10 लाख रुपए। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना डैश को आरंभ की गई? उत्तर है तीसरा 7 अप्रैल 2013 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी? उत्तर है 2 अक्टूबर 2011 से। कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है? उत्तर है तीसरा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध डैश से चलाया जा रहा है? इसका उत्तर है चौथा 26 अक्टूबर 2020 से। राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा एक अभियान है? उत्तर है तीसरा शुद्ध के लिए युद्ध। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन योग्य है? उत्तर है पहला विधवा तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं।
हाल ही में राजस्थान सरकार ने एकल नारी सम्मान पेंशन की राशि बढ़ाई है। अब इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिला को कितनी राशि दी जाती है? उत्तर है चौथा 1500 रुपये। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन के लिए कौन पात्र है? उत्तर है दूसरा, राजस्थान में रहने वाली 18 साल से अधिक की कोई भी महिला। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर है तीसरा, केवल एक सही है, जो कि है पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। उत्तर है तीसरा, 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह। निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। पहला, अनाथ बच्चे। दूसरा, मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे। तीसरा, तलाकशुदा या परित्यक्ता या पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे। मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? उत्तर है दूसरा, 1500 रुपये से 2500 रुपये प्रति माह। राजस्थान की पालनहार योजना की पात्रता हेतु कौन सी शर्त सही नहीं है? उत्तर है तीसरा, पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से कम 2 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हों। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? उत्तर है तीसरा, 31,000 रुपये। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाती है? उत्तर है दूसरा, 6,000 रुपये। नवंबर 2022 में किस जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना IGMPY आरंभ नहीं की गई? उत्तर है चौथा, अजमेर में। राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ST SC विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के BPL अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा IIT, IIM और राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश पर नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। उत्तर है चौथा, अनुप्रति योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है? उत्तर है तीसरा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना पूर्व में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण कस्बों में किस प्रकार संचालित की जाती है? उत्तर है पहला, राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा। राजस्थान की जन कल्याण योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत गरीब व जरूरतमंदों की भोजन की थाली की कीमत कितनी है? उत्तर है तीसरा, 8 रुपये। राजस्थान में शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना का प्रचार वाक्य है? उत्तर है तीसरा, सबके लिए भोजन सबके लिए सम्मान। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि है? उत्तर है चौथा, 2 वर्ष या रोजगार मिलने तक। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर है दूसरा, यानी 1 फरवरी 2019 को। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष तथा महिला बेरोजगारी भत्ता क्रमशः है? उत्तर है पहला, 4,000 व 4500 प्रति माह। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? उत्तर है पहला, 12 दिसंबर 2019 को। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना किस वर्ष में शुरू की गई? उत्तर है तीसरा, 2019। मुख्यमंत्री लघु उद्यान प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है? उत्तर है तीसरा, उपक्रमों की स्थापना करना एवं रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, दोनों। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? उत्तर है पहला, 10 करोड़ रुपए। कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? उत्तर है दूसरा, मूसली नहीं है। अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ इसमें सम्मिलित हैं। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को लाभ दिए जाने के प्रस्ताव वाली राजस्थान की रिप्स योजना 2019 का पूर्ण रूप है? उत्तर है चौथा, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022 की अवधि है। उत्तर है पहला अक्टूबर 2022 से मार्च 2027। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है चौथा, राजस्थान औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ये गलत बात है। निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी शहर क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? उत्तर है चौथा, उपर्युक्त सभी, यानी हेयर ड्रेयर आयु 18 से 40 वर्ष, दर्जी आयु 18 से 40 वर्ष, प्लम्बर 18 से 40 वर्ष, सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स। इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? उत्तर है तीसरा, 50,000 रुपये। निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? उत्तर है पहला, व्यक्तिगत आय प्रतिमाह 1 लाख रुपए से कम। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है? उत्तर है तीसरा, स्कूटी वितरण से। राजस्थान में जन सूचना पोर्टल के पहले चरण का उद्घाटन किया गया? उत्तर है दूसरा, 2 अगस्त 2019 में। राजस्थान जन आधार योजना की मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट भाषण में घोषणा की गई? उत्तर है दूसरा, 2019-20। सुमेलित कीजिए। उत्तर है पहला, शुद्ध के लिए युद्ध सम्मिलित होगा 26 अक्टूबर 2020 से। निरोगी राजस्थान अभियान सम्मिलित होगा 18 दिसंबर 2019 से। इंदिरा रसोई योजना सम्मिलित होगी 30 अगस्त 2020 से। इंदिरा गांधी शहर क्रेडिट कार्ड योजना सम्मिलित होगी 24 फरवरी 2021 से। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है? उत्तर है तीसरा, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021 के संबंध में कौन से कथन सही है? इसका उत्तर है चौथा, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, जो कि है पहला, मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार बिजली के बिल पर अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान प्रदान करेगी। तीसरा, इस योजना का लाभ मई 2021 से प्रारंभ हो जाएगा। चौथा, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2023 के अनुसार SDG 1 संबंधित है? उत्तर है तीसरा, SDG लक्ष्य 1 निर्धनता नहीं। उत्तर है तीसरा, निर्धनता नहीं। गरीबी का अंत। SDG लक्ष्य 1 का लक्ष्य क्या है? गरीबी का अंत। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। ये पेज रिपीट हो चुका है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन हमने इस पेज पर पढ़ा है, SDG लक्ष्य 1 गरीबी का अंत। अब हम अगला भाग पढ़ेंगे, 28वां भाग, जन कल्याणकारी योजनाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया? उत्तर है दूसरा, 2 अक्टूबर 2009। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम डैश दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? उत्तर है 100। मनरेगा के तहत श्रमिकों को उनके काम के लिए मजदूरी पाने की न्यूनतम समय सीमा क्या है? उत्तर है दूसरा, 15 दिन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का तीसरा चरण कब से प्रारंभ हुआ? उत्तर है पहला, यानी 1 अप्रैल 2008 से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तर है पहला, 1 सितंबर 2005। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? उत्तर है चौथा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना डैश से प्रारंभ हुई थी? उत्तर है तीसरा, 9 सितंबर 2022। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है? उत्तर है तीसरा, 18 से 60 वर्ष। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी? उत्तर है पहला, मनरेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM का उद्देश्य है? उत्तर है पहला, गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन करना।
दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में केंद्र सरकार का अंश है। उत्तर है तीसरा खर्च का 60%। अगला प्रश्न, कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना NUALM योजना का उद्देश्य है? उत्तर है तीसरा शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना। नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र कौन सा है? उत्तर है दूसरा मल व्यवस्था। अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? उत्तर है पहला 500। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है? उत्तर है पहला शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है? उत्तर है चौथा 1 लाख रुपए का। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उत्तर है दूसरा 1 और 2 दोनों सही हैं। पहला, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जून 25, 2021 से पूरे राज्य में संचालित है। दूसरा, योजना के तहत प्रत्येक अनाथ लड़के लड़कियों को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता देय है। 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 2500 रुपये दिए जाते हैं और सालाना 2000 रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से चालू हुई? उत्तर है चौथा जून 2021। राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। उत्तर है तीसरा यानी पहला और दूसरा दोनों सही हैं। पहला है महिलाओं को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा देने हेतु मां वाउचर योजना शुरू हुई महिलाओं। और दूसरा है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन के माता पिता या अभिभावकों और स्वयं के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है? उत्तर है दूसरा 2 लाख रुपए। राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से कार्यान्वित की गई? उत्तर है पहला 13 जुलाई 2022। एकीकृत बाल विकास योजना ICDS किस वर्ष शुरू की गई थी? उत्तर है तीसरा 1975। स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? उत्तर है दूसरा ग्रामीण इलाकों में आबाद भूमि का सीमांकन। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना को कब अधिसूचित किया गया है? उत्तर है दूसरा 11 अक्टूबर 2022। शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना शुरू की गई? उत्तर है तीसरा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? उत्तर है चौथा रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? उत्तर है तीसरा 500 करोड़। राजस्थान में डॉक्टर सविता अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? उत्तर है दूसरा 2006। राजस्थान में डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत जोड़ों को कितना इनाम दिया जाता है? उत्तर है पहला 5 लाख रुपए। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित है? उत्तर है पहला प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया? उत्तर है दूसरा IM शक्ति उड़ान योजना। उड़ान योजना के तहत प्रतिमाह कितने सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं? उत्तर है तीसरा 12। किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र हैं? उत्तर है पहला 10 से 45 वर्ष। जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है? उत्तर है चौथा महिला अधिकारिता निदेशालय। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा यानी 2143। राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लूओरोसिस शमन चरण दूसरा, ये सम्मिलित होगा जीका से। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2, ये सम्मिलित होगा विश्व बैंक से। राजस्थान राज्य मार्ग निवेश कार्यक्रम 1, ये सम्मिलित होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB से। और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण
परियोजना सम्मिलित होगी न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB से? निम्न में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना 2 में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? इसका उत्तर है पहला, विश्व बैंक। इसी के साथ ये तीनों चैप्टर समाप्त होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और लोकेश मीणा जी, आप तो अवश्य ही कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।